हो सकता है थंबनेल देख करके आपको लग रहा हो, बट लेट मी क्लियर यू, इस वीडियो में ना तो हम किसी पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने वाले हैं, ना ही मैं किसी तरह का कोई न्यूज रिपोर्टर हूं, बट यस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड द मेन थिंग इज व्हाट मे बी द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी डिप्लोमेटिक थिंग्स, बट वी आर गोइंग टू रिसर्च। हम लोग एक लाइव रिसर्च करने वाला है, मार्केट रिसर्च करने वाला है, जिससे हमको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओके, सो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स। क्या रीजंस हैं इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ती जा रही है और हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है उस जमाने की जब सड़कें भी पक्की नहीं हुआ करती थी, बहुत कच्ची सड़कें हुआ करती थी। तो रोमन लोग रथ का प्रयोग किया करते थे, और जब वो रथ चलाया करते थे तो जो जमीन हुआ करती थी उसके ऊपर नाली की जैसी एक संरचना बन जाती थी, टायर्स की वजह से, जो रथ के पहिए होते थे उनकी वजह से। अब थोड़े टाइम के बाद में जब बग्गियों का जमाना आया, तो उस टाइम पे टायर्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो इसी हिसाब से रखी गई कि वो टायर इस नाली में फिट हो जाए, जो पहिया है वो नाली में फिट हो जाए, ताकि कि जो बग्गी है वो इधर उधर मिसबैलेंस ना हो। नाउ उसके बाद में आविष्कार हुआ रेल का, और रेल की जब बोगियां बनाई गई तो उसके लिए भी इन्हीं रोमन इंजीनियर्स को हायर किया गया, जो उस टाइम पे एक इंजीनियर ही हुआ करते थे। तो इन्होंने जब उन बोगियों को डिजाइन किया तो उनके पहियों के बीच में भी इन्होंने उतनी ही डिस्टेंस रखी जितनी उन्होंने पहले रखी थी, और वो डिस्टेंस थी 4 फुट 8.5 इंच। तो इसी हिसाब से डिजाइन हुई जो रेल की पटरियां थी, वो जितनी चौड़ी हुई, क्योंकि पहिए भी उतने ही चौड़ी थे, 4 फुट 8.5 इंच। अब इस स्टोरी को हम यहीं छोड़ स्विच होते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। नासा में जहां से स्पेसशिप लॉन्च होता था फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहां पर जाने के लिए जो स्पेसशिप जब लॉन्च होता था तो उसके दोनों साइड में होते थे 2 फ्यूल सिलेंडर्स। अब ये फ्यूल सिलेंडर्स जो थे वो बना करते थे यूटा में, और जो स्पेसशिप लॉन्च हुआ करती थी वो होती थी फ्लोरिडा में। अब यूटा से फ्लोरिडा तक कोई जो साधन है वो, क्योंकि दूरी दूरी बहुत बड़ी है, और ये जो फ्यूल सिलेंडर्स होते थे वो बहुत ज्यादा भारी होते थे, तो इनको ना तो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, ना ही एरोप्लेन्स के थ्रू। तो एकमात्र साधन बचता था कि या तो इसको रेलगाड़ी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए, या फिर इसको शिप्स के थ्रू पानी के रास्ते के जरिए भेजा जाए। लेकिन जो यूटा था उसके आसपास किसी तरह का सी एरिया नहीं था, इसलिए चूज किया गया ट्रेन। और जब रेल के थ्रू ये जाते थे, यूटा और फ्लोरिडा के बीच में आती थी एक टनल, और टनल के अंदर से ये जो फ्यूल सिलेंडर्स थे उनकी शेप इस हिसाब से डिजाइन की जाती थी कि वो टनल से निकल सकें, और उनकी जो साइज शेप होती थी, जो साइज थी उसी के बेस पे डिपेंड होता था कि उसके अंदर कितना फ्यूल आएगा, और जितना फ्यूल आएगा उतनी ही दूर हमारा स्पेसशिप जा पाएगा। तो नासा के एक साइंटिस्ट को ये बात चुभी कि हमारे पास में एक लिमिटेड फ्यूल आता है, क्योंकि फ्यूल सिलेंडर की एक लिमिटेड साइज एंड शेप है, उस रीजन से हम आज तक चांद तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तब पता चला कि सिलेंडर की शेप इसलिए लिमिटेड है शेप, क्योंकि जो टनल आती है उसकी शेप के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा हम इसको बना नहीं सकते, और टनल की शेप डिसाइड हुई थी वहां पे जो रेल की पटरी थी उसके बीच में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और वो डिसाइड हुई थी जो बोगियां बनी थी उनके टायर्स के बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और वो डिसाइड हुआ था रथ के पहियों के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो थी 4 फुट 8.5 इंच। और रथ के पहियों की अब बात आती है कि इनके बीच की डिस्टेंस कब कैसे डिसाइड हुई। तो रथ के आगे लगते थे 2 घोड़े, और 2 घोड़ों को अगर आप खड़ा करो तो उनके पीछे जो बट साइज की जो टोटल विड्थ होती है वो होती है 4 फुट 8.5 इंच। सो ये बहुत पहले से जब ये सिस्टम शुरू हुआ, जब बोगियों का जमाने से पहले भी रथ के जमाना था, उसका इफेक्ट पड़ा जब स्पेसशिप का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, बट उसका इफेक्ट पड़ रहा था। सेम थिंग हैपन इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी। जो पहले से चलता आ रहा है हम सभी लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आपका इससे काम चल रहा है देन फाइन, बट अगर आपकी लाइफ भी उस स्पेसशिप की तरह कहीं जाकर के स्टक हो चुकी है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड द सेम थिंग हैपनिंग विथ आवर अनएम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बिकॉज जो पहले का एक सिस्टम चलता आ रहा है, यू हैव टू टेक अ डिग्री देन यू हैव टू गेट अ जॉब, और उसी रेस के अंदर सभी लोग लगे हुए हैं। बट लेट मी गिव यू सम मार्केट रिसर्च डाटा। हम लोग कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। कुछ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स के ऊपर हम चलते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है नंबर 1, 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स
अप्लाइंग फॉर पियोन जॉब इन यूपी। पियोन जॉब के लिए पीएचडी जैसी हायर स्टडीज करने के बाद में जो अपना 15-20 साल केवल एजुकेशन के लिए लगा देते हैं, वो लोग दे आर अप्लाइंग फॉर पियोन जॉब। दिस इज कंडीशन ऑफ यूपी। ओके, लेट्स मूव अहेड, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड सम स्टैट्स। ओके, 3700 पीएचडी होल्डर्स, 40,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पीजी स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग फॉर 62 पोस्ट ऑफ यूपी पुलिस एंड पोस्ट इज मैसेंजर्स। कैन यू इमेजिन वेयर वी आर गोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ few things, just because of we are just following the old patterns. Okay, now let's come to another point. See, this is scenario of Rajasthan where 129 engineers, 23 lawyers and chartered accountant apply for 393 postgraduates were interviewed for job of peons. Can you see the scenario? हम एक लाइव एक मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, these are real data. Okay, second we can open this page. India's job crisis. Let's move ahead. B.Ed pass Berojgar, and you can read 10,000 jobless young people who turned up for interview for 15 low skill government jobs. Okay, you can read clearly. There are some people. The heading is, see, let's move ahead. And the reason is, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस टाइम पे आपके पास में जोमेटो, स्विगी, इन सब की डिलीवरी करने के लिए जो लोग आते हैं, ओला उबर की टैक्सीज वगैरह चलाते हैं, ये सारे लोग, मैक्सिमम लोग आपको यूथ दिखेंगे। बट कैन यू इमेजिन कि उनका फ्यूचर क्या होगा अगर किसी टाइम पे ड्रोन सर्विसेज आ गई और इस टाइप की टेक्नोलॉजीज वाली चीजें आ गई। लेट मी गिव यू वन मोर थिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग डाटा। एक तो कहीं जॉब ही नहीं लग रही, और जिनकी जॉब लग रही है उनके अलग नख रहे हैं। Only 20% employees satisfied with their jobs. Only 20% employees. 8 out of 10 employees are dissatisfied with their jobs. Can you imagine? The thing is very clear, guys. The thing is very clear. आप अभी के टाइम पे आप खुद देख सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, एक हस्बैंड अलग जगह जॉब करता है, वाइफ अलग जगह जॉब करती है, पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस, आई पर्सनली नो लॉट्स ऑफ पीपल। द थिंग इज वेरी क्लियर, जिन लोगों के लिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं उनको देने के लिए टाइम नहीं होता, और जो वर्क कल्चर होता है, वर्क एनवायरमेंट होता है, धीरे धीरे लोग उससे या तो बोर हो जाते हैं, या फिर जो लोगों को करने की इच्छा होती है सच में, जो उनका पैशन होता है, उसको फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ family responsibility. Here we are not bashing the job. Job is the most authentic way to earn money, but the clear thing is, लेट रीड अनोदर डेटा। एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा एक रीजन बाय मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके व्लॉग में वी कैन रीड, सी, नेवर बिफोर हैव अमेरिकन कंपनीज ट्राइड सो हार्ड टू एम्प्लॉय सो फ्यू पीपल। even not even America, lots of Indian companies nowadays they are just searching like कि अगर हमको कोई टास्क है तो can I automate, and if not can I outsource it, and if not can I give it to an independent contractor or freelancer। कि अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो सबसे पहले लोग तलाश करते हैं कि क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं किसी दूसरे से या फ्रीलांसर से, एक बार करवा लें और उसको वन टाइम पेमेंट दे दें, परमानेंट एम्प्लॉय रखने की हमारे पास में खर्चा का एक फिक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट नहीं बढ़े। ओके, सो दिस इज रनिंग इन मार्केट। देन यू कैन इमेजिन कि क्या जॉब की जो तेजी से, एक तो नंबर 1 जो डाटा है दैट इज 90 लाख स्टूडेंट हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। ऊपर से टेक्नोलॉजी, जैसा कि इसमें बताया गया कि तेजी से ऑटोमेशन टाइप टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, पीपल आर नॉट इन मूड टू हायर परमानेंट एम्प्लॉयज। उस केस में यहाँ पे 2 टाइप की भीड़ बन रही है। सी, अभी इस टाइम पे 2 टाइप की सिचुएशन है। नंबर 1 इज कि जो लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, या फिर पीपल हु आर लुकिंग फॉर ए जॉब। ओके, वो लोग जॉब की साइड भाग रहे हैं। ओके, ये जॉब पहले से कम है, ये लोग पहले से बहुत ज्यादा है, उसमें से कुछ लोगों की जॉब लग रही है, एंड जो लोग जॉब में हैं वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जैसा कि हमने देखा, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। जितनी जरूरत है उतना पैसा, उतना उनको पेमेंट नहीं मिलता, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम अनदर सोर्स ऑफ इनकम, और वो स्विच होते हैं, वो दे आर चेजिंग फॉर बिजनेस। और बहुत से लोग उसमें बिजनेस में स्विच भी हो जाते हैं, बट नाउ दे मोस्ट ऑफ देम फेल्ड, उसमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, एंड अगेन दे आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब। दिस नाउ बिकम अ वायरल लूप, एक वायरल लूप बन चुका है। नाउ
द थिंग इज द सिनेरियो इज वेरी क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. इसके पीछे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सी, लेट्स इमेजिन सम सॉल्यूशंस. लाइक नंबर वन थिंग इज कि या तो मान लीजिए आप अपनी जॉब को क्विट कर दो. अब इससे क्या क्या हो सकता है? अगर आप अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं तो आप किसी दूसरे को एक जॉब का मौका दे सकते हैं, पहला अच्छा काम. दूसरा, आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका नुकसान क्या होगा? आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो जाएंगे. क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट इज, एक रास्ता हो सकता है कि आप जॉब, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, आप लोग जॉब की तलाश करे बिना आप बिजनेस शुरू करो. बट द थिंग इज देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ करियर, ह्यूज रिस्क ऑफ टाइम, ह्यूज रिस्क ऑफ लॉसिंग मनी. ओके, सो देयर इज अ रिस्क. तो इस केस में क्या किया जाए? ओके, द अनदर एग्जांपल, द अनदर ऑप्शन इज वीकेंडप्रेन्योरशिप. आप लोगों को हो सकता है, बहुत से लोगों को ये टर्म ही एक अनोखी टर्म लग रही हो, बट दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन. दिस में बी द परमानेंट सॉल्यूशन. दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप वीकेंड्स के ऊपर यू आर डूइंग समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब और प्रोफेशन. आप कुछ अपना काम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग अदर्स प्रोडक्ट, बाय यूजिंग अदर्स स्किल्स, बाय यूजिंग अदर टाइम. देयर इज अ कंप्लीट सिस्टम. आप उसके ऊपर अगर काम करते हैं एंड यू आर मेकिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, साइमल्टेनियसली आप अपने जॉब स्टडीज के साथ काम करते हुए बना रहे हैं. एंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम 2 से 3 साल में यू कैन मेक अ टारगेट ऑफ 20 मंथ्स टू 30 मंथ्स. उसके बाद में आपका जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो इतनी इनकम देने लग जाता है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट जॉब, देन यू कैन लीव द जॉब. इससे एक सबसे अच्छा काम क्या होगा? आप किसी दूसरे को चांस दे सकते हैं. एंड सेकंड अनदर थिंग इज कि आप इस केस्ड एम्प्लॉय के एनवायरमेंट से निकल सकते हैं. Okay, so weekendpreneurship is nothing like a rocket science. It's just kind of a complete system जो आप वीकेंड्स के ऊपर, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक सम मल्टीपल इनकम सोर्सेज, और उससे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं. उसके बाद में यू कैन एंजॉय द 5 संडे पर वीक. यू कैन गिव टाइम टू योर पैशन, यू कैन गिव टाइम टू योर अनदर बिजनेस, एंड यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली. ओके, सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग. जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, अगर कोई आपको बोलता है कि लेट्स क्विट द जॉब, जॉब में क्या रखा है? नो, फर्स्ट थिंक अबाउट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो द बेटर ऑप्शन इज डू वीकेंडप्रेन्योरशिप. आज के टाइम पे मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सा बिजनेस करें. सो लेट मी हेल्प यू इन दिस. मैं आपको सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन देता हूं. यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने आपके लिए एक वेब क्लास डिजाइन की है जिसमें आई एम गिविंग कंप्लीट रोड मैप फॉर वीकेंडप्रेन्योरशिप. आप वीकेंड्स के ऊपर, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप एक अवेयर स्टूडेंट हो जिनको समझ में आ चुका है कि डिग्री से जॉब तक का जो पाथ है, नाउ दैट इज ब्रोकन. You have to think some extraordinary thing. You have to learn some skill and apply, and you have to do something out of leak. अगर आपको अपना रॉकेट को कहीं पे स्टक नहीं करना है तो. ओके, सो अगर आप एक अवेयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में हैं, आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यू कैन बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बाय वर्किंग ऑन वीकेंड्स. एंड आई एम गिफ्टिंग यू वन थिंग. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रजिस्टर फॉर द वेब क्लास एंड अटेंड द कंप्लीट 90-minute वेब क्लास. ओके, उसमें आपको क्लियर पाथ देने वाला हूं. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं उसमें आपको कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूं कि ये कोर्स अटेंड कर लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, दैट काइंड ऑफ थिंग. आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट पाथ, किस रास्ते पे आपको चलना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी शोइंग ऑफ, विदाउट इमोशनल ड्रामा. So attend the web class and let's book one-to-one consultation call with me and let's discuss how you can start your weekendpreneurship journey. Good luck.